चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने भाजपा के राजकोट लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला को राजपूत समाज से माफी मांगने की सलाह दी। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व सांसद तथा पूर्व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उदयलाल आंजना कांग्रेस के शहरी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में जबरदस्त माहौल है तथा कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, पर 10 वर्षों में विकास के कार्य नहीं हुए हैं। 10 वर्षों में सांसद कोटे के विकास कार्य भी नहीं हुए हैं। आम जनता 10 वर्षों का हिसाब मांग रही है। वहीं गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा महिलाओं पर दिए गए बयानों पर कहा कि क्षत्रिय समाज को ठेस पहुंची है। क्षत्रिय समाज से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही समाज की जो मांग है भाजपा हाईकमान को पूरा करना चाहिए। तैयारी कैसे चल रही है? आपके सामने कार्यालय का उद्घाटन किया है, कार्यकर्ताओं का जोश आपको देखते बन रहा है और आरोप प्रत्यारोप तो हर मंच पे वो भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, लेकिन मेरे पे आरोप कम लग रहे हैं, आरोप उन पे ज़्यादा लग रहे हैं। किस प्रकार का आपको समर्थन मिल रहा है? कई गांव का दौरा किया। जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जिन गाँव में कभी समर्थन कांग्रेस को नहीं मिलता था, वहाँ भी समर्थन मिल रहा है। आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे? बाबा साहब ने हमारा जो शानदार संविधान बनाया, जिसके तहत देश दूसरी शक्ति बन रहा है और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होते समय पे चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये बाबा साहब और उस समय की टीम का वर्चस्व इतना शानदार संविधान हमें दिया, जिसकी वजह से हम आज इस वातावरण में सांस ले रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में किस प्रकार के हालात है, आधे टाइम सेना का शासन रहता है, आधे टाइम कठपुतली शासक रहते हैं, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है। ये बाबा साहब की देन है। राजकोट के प्रत्याशी रूपाला का मामला भी जोरों पर चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? राजपूत समाज प्रदर्शन कर रहा है लगातार। राजनीति में किसी भी समाज में इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे एक समाज को ठेस पहुंची है, तो रूपाला जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और जैसे समाज की मांग है, उस मांग के अनुसार इनकी हाईकमान को फैसले लेने चाहिए। इससे कांग्रेस को भी फायदा होगा इस मामले से? कांग्रेस के फायदे नुकसान की बात नहीं है, एक समाज के मान सम्मान का सवाल है। राजनीतिक फायदे के लिए बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कि समाज में किस प्रकार से कोई टिप्पणी कर सकता है इस स्वतंत्र लोकतंत्र में, जिसमें बाबा साहब ने हमें इतनी शक्तियाँ दी हैं। तो किसी समाज का अपमान करना गलत है। समाज के साथ ठेस पहुँची है तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करें तो उनका कौन सा ऐसा मान सम्मान बिगड़ा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज से। आप कभी आगे तक 10 साल में आए नहीं है। जब भी आए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, इसलिए आते हैं। हमारे लिए कभी नहीं आए, ना हमारे सुख दुख में कभी भागीदार रहे। कोई गांव में ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें 10 साल में वो प्रवेश कर गए हो। ये जाते कहाँ, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही है। इतने ग्रामवासी झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए निसंदेह गाँव वालों की बातें भरोसा करना पड़ेगा। नहीं गए होंगे। पहली बार इनका सांसद कोटा जाना कहाँ लगा, यही पता नहीं है। हर गाँव वाले कह रहे हैं मेरे को, हमें तो 1 लाख रुपए भी नहीं दिए 10 साल में। 10,000 हर साल 5 इतना पैसा सांसद फंड का इनके पास आया, इनकी कलम से काम हो सकता था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महाराज जी नकारात्मक बात क्यों बोल रहे हैं इनके पास?